ETC के स्टूडियोज में आए थे जब तक है जान के स्टार्स और सन ऑफ सरदार की लीडिंग लेडी सोनाक्षी सिन्हा। तो चलिए आपको दिखाते हैं some interesting bits of their interviews. We are all very happy that this film is coming out on Diwali, and that's we'll celebrate the happiness of Yash ji. It's a conventional love story with a modern heart, and I think both of them bring in an amazing amount of new language to the soulfulness of what a classic love story should be. You have a hero who's a lover, of course, but not as simple as a lover boy. He's unforgiving, he's angry, he's a man who cannot die. You have a heroine who goes by the name of Meera as a character. You have this idealistic, wonderful, typical Yash Chopra heroine, but Katrina Kaif brings to the table this huge amount of modernness to the character that we've seen perhaps before, and that's really new and inspiring. You have an anti-Yash Chopra heroine in the film. It goes by the name of Akira. And she talks about how people are about being practical, being fast. Do they not feel love just because it's about SMSs now? Do they don't understand the importance and the validity of loving and being arrogant in love, that somebody loves me so much that they will give their life for me, and I love some so much that I will die for them? I think बहुत समय बाद एक love story रिलीज हो रही है, and I think love is according to me the biggest selling factor of a film, at least for me. If I had to watch, I'd watch a love story to an action film. This is a happy moment. This is the best Diwali, not because of the business of the film, to be honest, but because it's an 80-year-old man who worked 50 years to make films, went away with his boots on, and I think heaven needs some kind of good cinema now, so he should be there doing his stuff and people will be happy there, but he made us very happy. दिवाली बेकार बिना सन ऑफ सरदार, ऐसा शूटिंग का माहौल था ही नहीं, ऐसा एकदम घर का माहौल था, एंड आई थिंक वो फिल्म में भी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि एक बहुत ही वार्म फिल्म बनी है, अलॉन्ग विद बीइंग फनी, अलॉन्ग विद बीइंग एंटरटेनिंग, एक्शन, रोमांस, सब ये सब तो है ही, पर आप देखेंगे एक वार्मथ की फीलिंग आती है इस फिल्म। अजय देवगन ने मतलब हम पैकअप के बाद सब साथ में बैठकर डिनर खाते थे, तो वो एक आगे गाजर का हलवा लेकर मेरे पास खा ले बहुत अच्छा, तो मैं बोला मुझे नहीं खाना, मैं नहीं खाती हूँ गाजर का, तो टेस्ट तो कर, मैंने पाकिस्तान से मंगाया है तेरे लिए स्पेशल, खा ही ले। तो मैं बोला अच्छा दे तो रहे तो खा लेती हूँ, तो मैंने छोटा चम्मच लिया पहले, तो बोला अच्छा खा रही हूँ तो ले ही लेती हूँ, इतना बड़ा चम्मच, जैसे मैंने मुँह में डाला वो चिली पेस्ट था जो गाजर के हलवे की तरह दिख रहा था, एंड ओ माय गॉड, जो मैं बोलूँ मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे, माउथ वाज बर्निंग, एंड बाप रे, आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट। हम जहाँ शूट कर रहे थे एक छोटा सा विलेज था, एंड वहाँ के लोग इतने अच्छे, इतने वार्म, इतने स्वीट एंड फ्रेंडली थे कि हम एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेते थे कि छाछ भेज देंगे आप घर से बना के, विलेजर्स हैं उनके घर पे छाछ भेज देंगे, तो वो इतने बड़े बड़े बकेट छाछ के, इतने बड़े बड़े स्टैक्स पराठे के, वाइट मक्खन के भेज देते थे हमारे सेट पर पूरे यूनिट के लिए, तो दे वर सो स्वीट, इतने अच्छे लोग हैं। कोई लोग होते हैं लकी बॉर्न ही होते हैं, मतलब जितना खाए वेट पुट ऑन ही नहीं होते, कुछ लोग होते हैं हमारे जैसे थोड़ा भी देखे भी तो खाना तो वेट पुट ऑन हो जाता है। जूही जी, वर्किंग विथ हर वाज वंडरफुल, वो एक ऐसी इतनी स्वीट लेडी है, मतलब हमेशा स्माइल करती रहती है, तो जस्ट द एनर्जी अराउंड हर इज सो पॉजिटिव, इट वाज वंडरफुल वर्किंग विथ हर। डबिंग के वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हंसूं कि मैं डब करूं फिल्म का। जो सीन्स मैंने डब किए हैं, बहुत ही मजेदार फिल्म है। दिवाली के लिए ये फिल्म सबसे एप्ट है, क्योंकि अगर ट्रेंड देखे जैसी फिल्में दिवाली पर पिछले कुछ सालों में रिलीज होती आ रही है, उसमें सब है एंटरटेनमेंट, मतलब एक्शन, रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी, सिंगिंग, डांसिंग, सॉन्ग्स, बड़े स्केल पर फिल्म है, तो आई थिंक इट्स अ perfect Diwali film.